नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। कैसे टोना टोटका तंत्र मंत्र करके आपको बर्बाद करते हैं ये तांत्रिक। आजकल हमारे समाज में दौर चल गया है कि किसी को बर्बाद करना है, उसको चोट पहुंचानी है, किसी का कुछ छीनना है, किसी का पैसा हड़पना है, किसी को नुकसान पहुंचाना है, किसी से बदला लेना है, किसी का रिश्ता बिगाड़ना है, किसी की ज़मीन कब्जानी है, प्रॉपर्टी कब्जानी है, किसी का काम बिगाड़ना है, किसी का पैसा छीनना है। तो आजकल लोगों ने तंत्र मंत्र का सहारा लेना शुरू कर दिया है और उसमें उनका साथ देते हैं ये तांत्रिक लोग जो गली गली में अपनी दुकान चला रहे हैं। हालांकि पहले भी होता था, पर अब मानो आज के समय में जितने लोग मॉडर्न हो गए हैं, जो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आज भी ये चीज़ें चुपके से होती हैं। क्योंकि आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं इन चीज़ों को नहीं मानते, जिसका नतीजा ये होता है कि वह अपना सब कुछ लुटवा बैठते हैं। घर, पैसा, ज़मीन, जायदाद, काम धंधा, अपनी प्रतिष्ठा, अपना स्वास्थ्य। और कई लोगों को तो इस तंत्र मंत्र की गाज इतनी भयानक गिरती है कि उनके परिवार के कई सदस्यों ने अपने शरीर से हाथ धो बैठना पड़ता है, ऐसी ऐसी बीमारियों से जो तंत्र मंत्र से दी गई हैं। क्योंकि आप तंत्र मंत्र को नहीं मानते, टोना टोटका को नहीं मानते, अंधविश्वास समझ लेते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि आप हर तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि आजकल दो तरीके के लोग हैं इस समाज में, या तो वो तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, जादू टोना को मानते हैं, ब्लैक मैजिक को मानते हैं, या ऐसे लोग हैं जो ये सब बिल्कुल नहीं मानते और इसको अंधविश्वास कहने लगते हैं। वो तो भगवान को भी नहीं मानते, बोलेंगे कहाँ है भगवान, दिखाओ। तो ऐसे भी लोग होते हैं इस समाज में। और जब उनके साथ ये तंत्र मंत्र हो रहा होता है, जब उनके ऊपर ये तंत्र मंत्र होता है या महसूस होता है, तब वो इस हद तक मानसिक पीड़ित हो जाते हैं कि पागल हो जाते हैं। उनका अपने शरीर पर काबू नहीं रहता, वो सोच नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते। वो अपने आप को संभालना भी चाहें तो संभाल नहीं पाते, क्योंकि जिस चीज़ पर कभी विश्वास नहीं किया वो तंत्र मंत्र, जादू टोना उनके साथ एक्चुअल में उनके साथ हो रहा है। फिर भी वो विश्वास नहीं करते कि हमारे साथ ये तंत्र मंत्र हो रहा है, और सोचते हैं कि मैं उसको मानता ही नहीं था, फिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और डॉक्टरों के पास चक्कर काटने लगते हैं, मेडिकली इसका इलाज ढूंढते फिरते हैं और डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज कराते हैं। और मेडिकल फील्ड में इन सब चीज़ों का, प्रेत बाधा, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, ऊपरी बाधा का इलाज होता है बस पागल खाना। क्योंकि उनके पास इन सब चीज़ों का कोई इलाज नहीं होता। वो इन सबको बकवास चीज़ मानते हैं
और कोई ना कोई मानसिक बीमारी का नाम दे देते हैं। कहेंगे शौक के कारण, या ब्रेन के न्यूरॉन काम नहीं कर रहे, डिप्रेशन की वजह से, या कोई गंभीर बीमारी का नाम दे दिया जाएगा और फिर नींद की गोलियां दे दी जाएंगी सोने के लिए। उसके अलावा कोई इलाज नहीं है डॉक्टर के पास। इस तंत्र मंत्र प्रेत बाधा, ऊपरी का, भूत प्रेत या ब्लैक मैजिक का नहीं है, और वो इलाज करते हैं शरीर का। वो बीमारी कोई और है, इलाज क्या करा रहे हैं, और इसी चक्कर में आप फंस जाते हैं। जैसे बीमारी पेट में और सर का ऑपरेशन कर दिया, और इसी बात का फ़ायदा आपके दुश्मन और तंत्र मंत्र करने वाले लोग, जो जादू टोना तंत्र मंत्र करते हैं, वो उसका फ़ायदा बहुत आसानी से उठा लेते हैं, क्योंकि आप जादू टोना तंत्र मंत्र पे विश्वास नहीं करते, और ये सब आपके ऊपर कर दिया जाता है। इसके बाद आपको भूत प्रेत दिखने लगते हैं, अजीब अजीब शैडो दिखने लगेंगी, नेगेटिविटी दिखने लगेगी, डरावने सपने आने लगते हैं रात को नींद नहीं आती, आपकी सोचने की शक्ति खत्म होने लगती है, काम रुकने लगते हैं, बाधाएं आने लगती हैं, आप अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं, और वैसे ही डिप्रेशन में चले गए। डॉक्टर के पास जाते हो, मेडिकल इलाज की तरफ जाते हो, वहाँ आपको मानसिक रोगी घोषित कर दिया जाता है, और आपको ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो ब्रेन पर बहुत बुरा असर डालती हैं। कई सारे इंजेक्शन लगाते हैं, शॉक ट्रीटमेंट करते हैं, आपके साथ अव्यवहार करते हैं, आपको दौड़े पड़ने लगते हैं, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, आप बड़बड़ाते रहते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे एक नॉर्मल इंसान से पागलपन की ओर बढ़ते चले जाते हैं। अनजान होने के कारण आप इसका इलाज कराते हो, आप स्वस्थ हो, आप नॉर्मल हो। एबनॉर्मल क्या है? जो तंत्र मंत्र जादू टोना भूत प्रेत जो आपके ऊपर छोड़ी गई हैं तंत्र मंत्र के द्वारा, तांत्रिकों के द्वारा, और उसका इलाज डॉक्टर से करा रहे हो, जो ये सब जानते भी नहीं बीमारी कुछ और है, इलाज किसका करा रहे हो। और ऐसी स्थिति में आने के बाद जो पेशेंट होता है वो बिल्कुल मानसिक कमज़ोर हो जाता है, और वो बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाता है दूसरों पर। उसकी खुद की क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, खुद की कॉन्शियस डाउन होने लगती है, वो कुछ भी सोच नहीं पाता, वो कुछ भी अकेले नहीं कर पाता, इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाता, पागलों की तरह हरकत करने लगता है, क्योंकि तंत्र मंत्र की जो समस्या है वो बनी रहती है, इलाज तो उसका हुआ ही नहीं। मेंटलिटी इलाज के कारण वो पेशेंट मेंटलिटी और भी वीक हो जाता है और पागल करार कर दिया जाता है। तो जितने ज़्यादा अनजान रहोगे, जितने बेपरवाह रहोगे इन चीज़ों के प्रति, उतना ज़्यादा शिकार हो जाओगे। हमेशा अलर्ट रहें, और कभी भी आपको ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हो, भूत प्रेत नेगेटिविटी दिखाई दे रही हो, सपने में डरावनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक डर सा महसूस होता है, किसी का होने का आभास हो रहा है, हर वक्त दिखाई दे रहा है, आसपास डर लग रहा है, आपकी ये चीज़ें मेंटल डिसऑर्डर नहीं हैं, ये दिमागी बीमारी नहीं है, ये ऊपरी बाधा है, ये नेगेटिविटी है, ये कोई ना कोई तंत्र मंत्र के द्वारा भूत प्रेत या
कोई नेगेटिव एनर्जी के कारण हो रहा है या किसी के द्वारा किया गया जादू टोना के कारण हो रहा है, तंत्र मंत्र के कारण हो रहा है। इसलिए आप इस तंत्र मंत्र को समझें, इसको इतना लाइटली ना लें। यह कोई नॉर्मल स्थिति नहीं है, तो हर चीज़ को मेडिकली साइंस की तरह सोचोगे तो कभी भी ठीक नहीं हो पाओगे। इसीलिए कहता हूँ कि तंत्र मंत्र से बचो। इन तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाओगे तो कहीं के नहीं रहोगे। अपने आप को इतना स्पिरिचुअल बनाइए कि ये सब चीज़ों को समझने में आसानी हो, और दरबार ही इन चीज़ों से मुक्ति दिला सकता है। लोगों को परेशान करना, पैसे कमाना, उन्होंने तो अपना ईमान बेच दिया है। इसलिए आप इस तंत्र मंत्र को समझें, इससे डरें ना। इसको समझेंगे तभी हम इसका इलाज करा पाएंगे, अन्यथा ऐसे ही डॉक्टरों के चक्कर काटते रहोगे और एक दिन पागल हो जाओगे। क्योंकि मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए आप दरबार में इन सब चीज़ों का भली भांति इलाज करा सकते हैं। हर हर महादेव।